हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी का 12 चैप्टर सुदामा चरित्र। इसमें जो हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में नरोत्तम दास का नाम प्रसिद्ध है। जो यह कविता लिखी है, यह एक श्री कृष्ण काव्य धारा के कवि थे और इनकी एकमात्र रचना है जिसका नाम है सुदामा चरित्र, और इसी कृति के माध्यम से इनको लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। तो इस कविता में श्री कृष्ण सुदामा के माध्यम से सच्ची मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान समय में यह मित्रता और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। जब व्यक्ति बुरे समय में अपने मित्र को पहचानने से भी इनकार कर देता है, तो श्री कृष्ण ने बुरे समय में अपने मित्र की किस प्रकार सहायता करनी चाहिए है सिखाया है। बुरे समय में सुदामा की मदद करके उन्हें भी अपने ही समान बना दिया था। तो इस कविता में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया है। जो बचपन में श्री कृष्ण और सुदामा बाल सखा थे और जो ऋषि संदीपनी के आश्रम में पढ़ने वाले गुरु भाई थे। तो इसमें शीस पगाना झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाए उपानय को नहीं सामा, द्वार खड़ो दुर्बल एक रहो चकीसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आप अपनो नाम सुदामा। तो इसमें शीस का मतलब होता है शेर, पगा का मतलब होता है पगड़ी, अगा का मतलब होता है कुर्ता, तन का मतलब होता है शरीर, और प्रभु का मतलब होता है ईश्वर, और वशे का मतलब होता है कि रहता है, केही का मतलब होता है कौन से या किस, ग्रामा का मतलब होता है ग्राम में, गांव में, और लट्टी का मतलब होता है छोटा या छोटी, और दुपट्टी का मतलब होता है दुपट्टा, अरु का मतलब होता है और पाँव का मतलब होता है पैर, उपानय का मतलब क्या होता है जूते, और सामा का मतलब होता है चिन्ह, और द्वार का मतलब क्या होता है दरवाज़ा, और द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, और दुर्बल का मतलब कमज़ोर, और चकीसों का मतलब होता है चकित होकर, और वसुधा का मतलब होता है धरती, अभिरामा का मतलब होता है सुंदरता, और पूछत का मतलब होता है कि पूछ रहा है, और दीनदयाल का जो गरीबों पर दया करने वाला, और धाम का मतलब होता है भवन, और बतावत का मतलब होता है कहता है, और आपनो यानी खुद का। तो इसमें श्री कृष्ण से मिलने गए जब गरीब सुदामा को देखकर जो द्वारपाल रहते हैं वो भवन में जाकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है जो आपसे मिलना चाहता है, और उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना शरीर पे कोई कुर्ता है। हे प्रभु, पता नहीं वह किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती फटी हुई है जो छोटी हो गई है, उसे वह बांधे हुए है, उसके पैरों में जूते के निशान तक नहीं है, और दरवाजे पर खड़ा हुआ है ब्राह्मण द्वारका के वैभव को आश्चर्यचकित रूप से देख रहा है, और आपका धाम पूछ रहा है, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। और इसमें जो वो सुदामा जी रहते हैं उनके भवन को आश्चर्यचकित इसलिए देखते हैं क्योंकि जब वो विद्यार्थी थे तो जीवन विद्यार्थी में सुदामा ने उन्हें ऐसा कभी नहीं देखा था। कृष्ण को तो वह चोर समझते थे। तो इसमें यही बताया गया है। और भवन के बारे में भी वो इसलिए पूछ रहे थे कि वो जो द्वारपाल खड़े रहते हैं वो कहते हैं कि वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं और आपका भवन पूछ रहे हैं कि जी आपका ही भवन है। तो फिर इसमें बोलते हैं कि ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए तेना किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। तो इसमें बताया गया है कि बेहाल मतलब होता है
बुरा हाल। और बेवाइन मतलब होता है पैरों की फटी हुई एड़ियाँ। और पग का मतलब होता है पैर। और कंटक का जाल का मतलब होता है बहुत से कांटे। और पुनी का मतलब होता है बार बार। और जोए का मतलब होता है देखने। और सखा का मतलब होता है दोस्त मित्र। और पायो का मतलब होता है पाए। और इते का मतलब होता है इधर यहाँ। और किते का मतलब होता है किते का मतलब होता है किधर कहाँ। करुणा का मतलब होता है दया। और करी के मतलब होता है करके। करुणा निधि का मतलब होता है दया के सागर। और छुयो का मतलब होता है छुआ। और नैनन के जल मतलब आंसुओं। और सो का मतलब से। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने दया के सागर श्री कृष्ण हैं उनका वर्णन किया है। और कवि कहता है कि श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को मतलब धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि उनका हाल बहुत बेकार था। उनके मतलब हाल ही बेहाल था। और उनके पैरों में बहुत से कांटे चुभे हुए हैं। व्याकुल कृष्ण सुदामा से कहते कि हे मित्र, तुम है अपार दुख भोगते रहे पर यहाँ क्यों नहीं आए मेरे पास। ऐसे हाल में कहाँ दिन बिताते रहे। सुदामा की ऐसी दयनीय दशा देखकर करुणा के सागर करुणा से भरकर रोने लगे। और रोते हुए श्री कृष्ण के आंखों में इतने आंसू गिरे कि उन्होंने उस परात में जो पानी था उसको छुआ भी नहीं। और अपने आंसू से ही सुदामा जी के पैर धो दिए। तो इसमें बताया है और भी कि श्री कृष्ण सुदामा से कहा कि मतलब तुम इतने गरीबी में क्यों रहे, मेरे पास आ जाते, मैं तुम्हारी मदद करता। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। चाबी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु दयते लय तुम अभी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। पोटरी काख में चाबी रहे तुम खोलत नाही सुदारस भीने। पाछली वानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। तो इसमें दियो का मतलब होता है दिया। और सो का मतलब होता है वह। और काहे का मतलब होता है क्यों। और चाबी का मतलब होता है दबाकर छिपाकर। और पोटली का मतलब क्या होता है छोटी सी गठरी पोटली। और काक का मतलब होता है मतलब जो कंधे के नीचे का गड्ढा नुमा भाग होता है ना, जैसे बगल में कहते हैं वो होता है। और हेतु का मतलब होता है कारण। और आगे का मतलब होता है पहले। और दय का मतलब दिए। और गुरु मातु का मतलब जो ऋषि संदीपनी की पत्नी थी उनका वो कहते थे। और ते का मतलब थे। और लय का मतलब लिए। और चाबी का मतलब चबा। और दीने का मतलब दिए। और वान का मतलब बानी मतलब आदत। और प्रवीणे का मतलब कुशल। और खोलत मतलब खोलना। और नाई का मतलब नहीं। और सुधारा उसका मतलब अमृत होता है। और भीने का मतलब भीगे। और पाछली का मतलब होता है पिछली। और अर्जो का मतलब होता है आज भी। और तजो का मतलब त्यागना। और तैसे का मतलब उसी तरह। और तंदुल का मतलब चावल होता है। और कीने का मतलब क्या होता है किए जा रहे हो। तो इसमें सुदामा के पैरों को जब धोने के बाद श्री कृष्ण ने देख लिया कि सुदामा उनसे कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई चीज़ छुपा रहे हैं, तो कृष्ण भगवान देख लेते हैं। तो उन्होंने सुदामा से कहा कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार दिया है उसे तुम क्यों नहीं दे रहे हो। तुम उपहार की उस पोटरी को अपनी काख में किस कारण से छिपाए जा रहे हो। तो वो जो सुदामा जी रहते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा तो फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि सुदामा को बचपन की याद दिलाते हुए कहते हैं कि बचपन में गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे पर तुमने वे चने हमें नहीं दिए थे और अकेले ही खा लिए थे। तो श्री कृष्ण ने चुटकी लेते हुए मतलब मजाक करते हुए कहा कि मित्र, चोरी की आदत में तो तुम पहले से ही कुशल हो। आज भी प्रेम रूपी अमृत से मतलब जो चावलों की पोटरी
को अपनी काख में छुपाने का प्रयास कर रहे हो। मित्र, तुम्हारी पिछली आदतें अभी भी ज्यों की त्यों हैं, मतलब तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। मतलब मेरी भाभी ने मुझे जो पोटली दी है वो मुझे दे दो, तो तुम उन्हीं आदतों से वशीभूत होकर भाभी द्वारा दिए गए चावलों को भी चुराने की कोशिश कर रहे हो। तो वो ऐसा कृष्ण भगवान सुदामा जी से कहते हैं। तो इसमें जो अगला है, वह पुलकनी वह उठी मीलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समुझाय के बहु धन धरो सकेली। तो इसमें पुलकित का मतलब होता है पुलकनी का मतलब होता है खुशी, और उठी का मतलब होता है उठकर, और मिलनी का मतलब होता है मिलना, और पटवनी का मतलब होता है वापस भेजना यानी विदाई, और गोपाल का मतलब होता है कृष्ण भगवान का नाम है मतलब गोपाल, और जात का मतलब होता है जा सकता है, और हरि का मतलब होता है ईश्वर, और राज्य समाज का मतलब होता है धन दौलत और मतलब वैभव, और हो का मतलब होता है मैं, और आवत का मतलब होता है आना, और नाही का मतलब होता है नहीं, और होतो का मतलब क्या होता है होता, और वाही का मतलब उसने, और पठियो का मतलब भेजा, और ठेली का मतलब क्या होता है ठेली मतलब धक्का देकर ज़बरदस्ती करना, और ओढ़त का मतलब होता है फिरे, और फिरे मतलब ओढ़त फिरे का मतलब होता है हाथ फैलाए घूमता रहता था, और तनिक का मतलब होता है जरासी, और के काज का मतलब होता है के लिए, और बहू का मतलब होता है बहू बहुत, और धरो रखना का मतलब होता है धरो का मतलब होता है रखना, और सकेली का मतलब संभाल कर सावधानी पूर्वक, सकेली का मतलब। तो इसमें श्री कृष्ण ने सुदामा को द्वारका में खाली हाथ विदा कर दिया। जब श्री कृष्ण के पास सुदामा गए ना, तो उनसे मिलने के बाद, उनका स्वागत करने के बाद जो कृष्ण भगवान ने सुदामा को द्वारका से ऐसे ही खाली हाथ ही विदा कर दिया। अब रास्ते भर सुदामा श्री कृष्ण पर मतलब सोचते रहे उनके बारे में कि द्वारका में रहते हुए भी श्री कृष्ण मतलब जब सुदामा जी का नाम सुना तो श्री कृष्ण मतलब उनसे दौड़कर मिलने भी आए, और देखते ही प्रसन्नता से भी भर गए, और आदर सम्मान भी किया, और आते समय उनने कुछ भी नहीं दिया। सुदामा कहते हैं कि इस तरह खाली हाथ विदा करने वाली बात समझ के परे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, उन्हें तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। तो मतलब वो कहने लगे आखिर यह वही कृष्ण तो है जो जरा सी दही के लिए घर घर हाथ फैलाता घूमता फिरता था। क्या हुआ जो अब यह द्वारका का राजा बन गया है, धन संपत्ति का मालिक बन गया है। आदित्य तो उसकी वही रहेंगी जो मतलब जो खुद मांगा करता था और दूसरे को कैसे कुछ दे सकता है। अब वे अपनी पत्नी पर नाराज मतलब होने लगे मन ही मन कि भाई इसी ने तो मुझे भेजा था और देखो इन्हें कुछ नहीं दिया, और कहते रहे कि द्वारका आने वाली ही नहीं और बलपूर्वक मुझे भेजा। मतलब वो ऐसा सोचने लगा कि मेरी पत्नी ने ऐसा कहा, मुझसे ज़बरदस्ती भेजा, मैं तो आना नहीं चाह रहा था, देखो अब कृष्ण ने मुझे खाली हाथ पहुंचा दिया। ऐसी सोच रहे थे वो। अब चलकर कहूँगा कि कृष्ण ने इतना सारा धन धकेल दिया है कि उसे संभाल कर रखो, जिससे यह इधर उधर ना होने पाए। तो इसमें यही बताया गया है क्योंकि वो यही सोचने लगे कि उनने मुझे खाली हाथ ही पहुंचा दिया, और पत्नी के ऊपर भी मन ही मन गुस्सा होने लगे कि भाई उसने मतलब कुछ भी नहीं दिया, ऐसा वो सोचने लगे। तो इसमें यही बताया गया। और बेसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, केधो परियो कहू मार्ग भूली, की फेरी के में अब द्वारका आयो, भोन बिलोकी वे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मछायो, पूछड़ पांडे फिर सबसो, पर झोपड़ी को कहू खोज ना पायो। इसमें
बेसोई का मतलब होता है उसी तरह। और राज समाज का मतलब होता है धन दौलत। और गज का मतलब होता है हाथी। और वाजी का मतलब होता है घोड़ा। और घने का मतलब होता है बहुत। और संभ्रम का मतलब होता है मतलब भ्रमित होना। और छायो का मतलब होता है भर गया। और कैदों का मतलब होता है या तो। और परियों का मतलब क्या होता है पड़ गया हूँ। और कहू का मतलब होता है किसी जगह। और फेरी के मतलब होता है वापस आकर। और भोन का मतलब होता है राजमहल। और बिलो के वे का मतलब होता है देखने के लिए। और लोचित का मतलब होता है ललचाता है। और और जो मतलब गांव गाम छायो का मतलब होता है गांव भर में ढूंढता रहा। और पूछत का मतलब होता है पूछते हुए। और पाड़े का मतलब होता है ब्राह्मण सुदामा। और झोपड़ी का मतलब होता है झोपड़ी। तो इसमें द्वारका से खाली हाथ लौटे सुदामा। जब मतलब खाली हाथ मतलब कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को तो कुछ दिया नहीं था, उनको तो खाली हाथ ही पहुंचा दिया था। जब वो सुदामा जी खाली हाथ लौटे तो कहाँ लौटे, अपने गांव गए पहुंचे तो वे आश्चर्यचकित हो गए। मतलब वहाँ पे क्या था कि उन्हें झोपड़ी की जगह पर श्री कृष्ण के राजमहल जैसा ही वहाँ पर महल देखा राजमहल जैसा ही शानदार। और चारों ओर सब कुछ द्वारका जैसा ही दिखाई दे रहा था। जैसे ही हाथी घोड़े सब कुछ वैसे ही दिखाई दे रहा था जैसे द्वारका में था। तो वे सोचने लगी कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, द्वारका ही तो नहीं चला गया वापस। वो ऐसा सोचने लगे। तो उनके मन में इस सुंदर भवनों को देखकर बार बार लोभ पैदा हो रहा था। मतलब सोच रहे थे कितना सुंदर महल है। तो बार बार यही मतलब चाह कर रहे थे कि इन सुंदर भवनों को यूं ही मैं देखता रहूं, यही सब सोचते रहे। और गांव भर में अपनी झोपड़ी को वो खोजते रहे। अब उनको झोपड़ी कैसे मिलती थी, क्योंकि झोपड़ी की जगह तो राजमहल बन गया था। लेकिन ये अपनी झोपड़ी की खोज में ही लगे रहे। तो इसमें के वह टूटी सी छानी हती, कहे कंचन के अब धाम सोहावत, कहे पग में पनही ना हती, कह ले गजरा जहू ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहे कोमल सेज पे नींद न आवत, कहे जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परताप दे दाख न भावत। तो इसमें बताया गया है इसका कि के का मतलब होता है कि कहाँ तो। और छानी का मतलब होता है छप्पर और मतलब झोपड़ी। और हती का मतलब होता है हुआ करती थी। और कह का मतलब होता है कहाँ। और कंचन का मतलब होता है सोना। और धाम का मतलब होता है राजप्रसाद। और सुहावत का मतलब होता है शोभा मान हो रहे हैं, है ना, सुहावत का मतलब। और पग का मतलब तो आप जानते हैं पैर होता है। और पन्ही का मतलब जूता। और गजरा जहू का मतलब उत्तम कोटि का हाथी, है ना, गजरा जहू मतलब उत्तम कोटि का हाथी होता है। और ठाड़े का मतलब होता है खड़े हैं, ठाड़े यानी खड़े हैं। और महावत का मतलब होते हैं हाथियों को नियंत्रित करने वाले। कटे कटती, है ना, कटे का मतलब होता है कटती है, बीतती है। और सेज का मतलब होता है बिस्तर। और जुड़तों का मतलब होता है मुश्किल से मिल पाना। और कोदो का सब मतलब होता है कोदो सवा का मतलब बहुत ही छोटे अनाज। और प्रताप का मतलब कृपया। और दाख का मतलब क्या होता है अंगूर। और भावत का मतलब अच्छा लगता है। तो इसमें जब वो द्वारका से अपने गांव पहुंचते हैं तो इसमें बताते हैं कि द्वारका से चलते समय श्री कृष्ण सुदामा को प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया था। मतलब खाली हाथ ही पहुंचाया था कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को। तो अप्रत्यक्ष रूप से सुदामा को अपने समान ही संपन्न बना दिया था। मतलब जब सुदामा जी वहीं द्वारका में थे तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने उनको अपने जैसा ही संपन्न बना दिया था। अब सुदामा के दिन पूरी तरह से बदल चुके थे। कहाँ तो उनके पास फटी हुई झोपड़ी सॉरी उनके पास टूटी हुई झोपड़ी हुआ करती थी। अब वहाँ सोने के सुंदर महल सुशोभित हो रहे हैं। कहाँ तो उनके पैरों में जूते भी नहीं हुआ करते थे।
है ना, ऐसी मतलब उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे, और उस कहाँ मतलब अब वहाँ पे सोने के सुंदर महल हो रहे हैं, कहाँ तो उनके पैरों में जूते भी नहीं थे, पर अब महावत गजराज लिए उनके चलने का इंतजार कर रहे हैं, मतलब हाथी वगैरह हैं चलने के लिए बैठ। और पहले कठोर भूमि पर सोकर रात बितानी पड़ती थी, पर अब तो मुलायम बिस्तरों पर भी उनको नींद नहीं आती। पहले खाने के लिए सवा तथा कोदो जैसा मोटा घटिया कृष्ण का मतलब अच्छा अनाज नहीं मिलता था, लेकिन पर अब प्रभु की कृपा से उनको मीठे अंगूर भी अच्छे नहीं लगते। अब मधुर और स्वादिष्ट व्यंजन खाने को भी जी नहीं करता। तो इसमें सुदामा मतलब कह रहे हैं कि सुदामा की झोपड़ी की जगह अब सोने के भवन बन गए हैं, जिन्हें सुदामा स्वयं नहीं पहचान पा रहे हैं। इस पंक्ति के माध्यम से सुदामा की पहले वाली विपत्ता की ओर संकेत किया जा रहा है कि भैया वो पहले कितने गरीब थे, लेकिन बाद में श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया, सब उनका समय बदल गया। तो इसका जो इन्होंने लिखा है, तो इसका पूरा सारांश है कि इसमें बताया गया कि श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में बताया गया है। पूरा दोस्ती के बारे में मतलब मित्रता के बारे में बताया गया है कि श्री कृष्ण और जब बाल सखा थे तो वो कहाँ पढ़ते थे, ऋषि संदीपनी के आश्रम में पढ़ने वाले गुरु भाई थे, और श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने तो सुदामा अत्यंत गरीब हो गए थे। और सुदामा अपनी पत्नी को अपनी श्री कृष्ण की मित्रता के बारे में बता चुके थे। तो क्या हुआ, सुदामा कृष्ण से कोई मदद नहीं मांगना चाहते थे, पर अपनी पत्नी के समझाने और बुझाने पर वे फटेहाल स्थिति में द्वारका श्री कृष्ण के भवन पहुँचे, जहाँ उन्हें ऐसी हालत में देखकर द्वारपाल ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया और उनसे जाकर श्री कृष्ण को सुदामा की मतलब पूरी दीन दशा और फटे कपड़ों आदि के बारे में बताया, और कहा कि मतलब अब वो कोई ब्राह्मण आए हैं, वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण के मन में ना जाने क्या हुआ, वे सारा मतलब कामकाज छोड़कर सुदामा से मिलने के लिए नंगे पैर दौड़ पड़े, और वे भावुक होकर सुदामा से मिलते हैं, और उनके मतलब जो उनके पैरों में कांटे चुभे रहते हैं और फटी एड़ियाँ देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी होते हैं, और कृष्ण सुदामा की ऐसी दयनीय हालत देखकर रो पड़ते हैं। उसी समय वे सुदामा एक पोटली को छिपाते हुए देख लेते हैं। वे सुदामा को बचपन की उस घटना को याद दिलाते हैं कि सुदामा, गुरु माता द्वारा दिए गए चने को अकेले ही तुम खा लेते थे और मुझे नहीं देते थे, अभी भी तुम्हारी आदत वही है। और विदाई के समय उन्होंने नकद कुछ भी नहीं दिया, मतलब वो कहने लगे। फिर उसके बाद जब वो जाने लगे सुदामा जी, तो उनने उनको कुछ भी नहीं दिया, और द्वारका से आते समय सुदामा बहुत मतलब दुखी थे। कृष्ण ने मतलब बचपन की आदतें याद करते हुए कहते कि अरे ये तो वही, मतलब सुदामा जी अपने बचपन की बातें याद करते हुए कहते हैं कि यह तो वही सुदामा है, यह वही सुदामा है जो मतलब चोरी करते थे और गांव में मतलब चारों तरफ मतलब चोरी करते थे, लेकिन आज धन वैभव हो गया है, राजमहल हो गया, तो क्या हुआ, लेकिन उन्होंने मतलब मेरी मदद नहीं करी। ऐसा सोचने लगे कि मैं अपनी बीवी के कहने पर यहाँ पर आया था। तो सुदामा अपनी झोपड़ी के बारे में फिर क्या हो, ऐसे सोचते सोचते वो अपने गांव पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे जाके क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा महल है, और फिर उसको देखते ही रह जाते हैं। लेकिन फिर वो अपनी झोपड़ी के बारे में सबसे पूछते हैं, लेकिन उनको वो झोपड़ी नहीं मिलती है, और सुदामा की दशा मतलब बदल चुकी है, और नंगे पांव रहने वाले सुदामा अब द्वार पर अब गजराज खड़े हुए हैं। कठोर धरती पर रात बिताने वाले को अब कोमल मतलब सेज पर अब नींद भी नहीं आती है, और श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र को दशा बदलकर मित्र की दशा बदलकर मित्रता का ऐसा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सुदामा जान भी नहीं सके, और उनकी जो विपन्नता है जो संपदा में बदल गई।
और ये जो लिखी है कविता जे नरोत्तम दास ने लिखी है, और जे नरोत्तम दास जी की एकमात्र रचना है। बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।